13 अर्जुन द रियल डेविल। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था जो कुछ भी उनके सामने हो रहा था। कहाँ उन लोगों ने सोचा था कि ऐसा की तो आज सामत आने वाली है, लेकिन उनके आंखों के सामने का नजारा तो कुछ और ही कह रहा था। सर्वेंट ये सब देखते हैं तो वह शर्म से अपनी आंखें नीचे झुका लेते हैं और उसके बाद वह वहां से तुरंत ही 9-2-11 हो जाते हैं। त्रिशा ज्योति बहुत देर से इंतजार कर रही थी आयशा की बेइज्जती होने का। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अभी जो कुछ भी उसके आंखों के सामने था। चिरागिनी नजारा देखकर अपनी आंखें शर्म से नीचे कर लेता है और जल्दी से मुड़ जाता है ताकि उसे और यह सब न देखना पड़े। चिराग पलटकर अपने मन में सोचता है, साले आज तक तेरी वजह से मैंने एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाई है। गर्लफ्रेंड बनना तो दूर की बात है, मैंने कभी लड़कियों को देखा नहीं है। सिर्फ तेरे चक्कर में, क्योंकि तुझे लड़कियां पसंद नहीं थी। और आज तू मेरे ही सामने अपनी वाइफ के साथ यह सब कर रहा है। शर्म नहीं आती है तुझे सिंगल बंदे के सामने ये सब करने में? पर तू चिंता मत कर, भगवान सब देख रहा है। मेरे लिए भी कोई ना कोई होगी जो मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ जाएगी कि भगवान प्लीज मिला दो उसे मुझे, ताकि मैं इस बंदे को दिखा सकूं कि मेरे पास भी मेरी गर्लफ्रेंड या वाइफ है। प्लीज भगवान प्लीज। सारे नौकर वहां से जा चुके थे और त्रिशा अभी वहां पर खड़े हुए यह नजारा देख रही थी। उसे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने अर्जुन को ड्रग तक दिया था ताकि वह उसके साथ रह सके, लेकिन उसका प्लान उस पर ही उल्टा पड़ गया। और अब बेचारी को कुछ अच्छे फल देखने को मिलने वाले थे, लेकिन नहीं, भगवान ने उसे उसकी वह खुशी भी छीन ली। वो ये सब और देख नहीं पाती है और वहां से बाहर की तरफ चली जाती है। अब उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये सब देखना। अर्जुन धीरे से आयशा से अलग होता है। आयशा के चेहरे पर जहां हैरानी, परेशानी और कंफ्यूजन था, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वह आयशा की तरफ देखते हुए कहता है, अगर आगे से तुम्हें मुझे किस करनी हो तो लिप्स पर करना, जो बच्चों की तरह नहीं, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। उसके बाद वह आयशा के माथे पर एक प्यार भरा किस करता है और कहता है, गुड बाय, अपना ख्याल रखना, रात को मिलते हैं। ये कहने के बाद वह वहां से निकल जाता है और उसे जाता हुआ देखकर चिराग भी उसके पीछे भागने लगता है। आयशा बेचारी अभी वहां पर स्टैचू बने हुए खड़ी हुई थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन ने उसके साथ अभी अभी क्या किया है। 1 मिनट इसके रात को मिलने से क्या मतलब है? वह तो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वह त्रिशा को थोड़ा सा और जला सके। लेकिन बेचारी आयशा को कहाँ पता था कि उसके इस छोटे से कम के चलते ना ही वह सिर्फ त्रिशा को जलन महसूस करवाएगी, बल्कि वह सारे नौकरों के सामने अपनी बेइज्जती भी करवा लेगी। वह अभी वहां पर वैसे ही खड़ी हुई थी कि तभी उसका फोन बजने लगता है। वह फोन उठाती है तो उसे सामने से त्रिशा की आवाज आती है, हेलो आयशा, मुझे जल्दी में कहीं पर जाना पड़ा था, इसलिए मैं तुम्हें बात कर नहीं जा पाई। प्लीज तुम ऑफिस पहुंच जाना, मैं थोड़ी देर में ऑफिस में आ जाऊंगी, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है? ये कहने के बाद त्रिशा तुरंत ही फोन रख देती है। त्रिशा का मन तो नहीं था आयशा को कुछ भी बताने का या कुछ भी एक्सप्लेन करने का, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकती थी, वरना उसे पता चल जाता कि वह उससे नफरत करती है। और अभी तो उसे त्रिशा से बहुत सारे फीवर लेने थे, उसकी जायदाद अपने नाम करवानी थी। उसे और भी ज्यादा बेवकूफ बनाना था। उसके जितने भी प्रोजेक्ट थे वह सारे अपने नाम करवाने थे।
जब आयशा त्रिशा से बात कर लेती है उसके बाद उसका मूड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ जाती है, क्योंकि आखिर वह चाहती तो यही थी कि उसके सामने वह अर्जुन पर अपना हक जमा सके। और कहीं ना कहीं अर्जुन ने उसकी मदद ही की थी। हाँ, लेकिन उसके मदद करने का तरीका बहुत अलग था। उसके बाद वह सोफे पर पड़ा हुआ अपना पर्स उठाती है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। आज उसका मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा था। एक तो उसने त्रिशा को अच्छे से सबक सिखाया था, उसे नीचे भी गिरा दिया था जिसका उसे अंदाजा तक नहीं हुआ। और दूसरा अर्जुन से किस लिप किस मिलना। हाय, आज तो उसका दिन ही बन गया था। आज पूरे दिन वो बहुत एनर्जी में रहने वाली थी, क्योंकि भले ही अर्जुन उससे प्यार ना करता हो, लेकिन वह तो उससे प्यार करती है और अपने प्यार से प्यार पाकर कोई कैसे खुश ना हो। अर्जुन जैसे ही बाहर निकलता है वह जाकर अपनी रोज रॉयस में बैठ जाता है। उसके साथ ही चिराग जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और उसका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। अर्जुन का जो ऑरा थोड़ी देर पहले आयशा के साथ में था वो पूरी तरह से बदल चुका था। अर्जुन की कार स्टार्ट होती है और वहां से 20-25 गाड़ियों का काफिला एक साथ निकल पड़ता है। लेकिन अर्जुन आज अपने ऑफिस ना जाकर कहीं और ही जा रहा था। मुंबई के एक बहुत ही सुनसान और दहशत वाले इलाके में उसकी कार आकर रुकती है। यह एक जंगल जैसा इलाका था जहां पर बहुत ही कम लोग आया जाया करते थे। एक के बाद एक कर जंगल के अंदर जा रही थी। अचानक से जंगल के बीचों बीच वह कर रुक जाती है। उसके बाद अर्जुन और चिराग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वहां पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो कि आशंका से भरा हो। सब कुछ नॉर्मल ही था। बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, आजू बाजू घास और जंगली पौधे लगे हुए थे। अर्जुन धीरे से चलकर एक पेड़ के पास जाता है और वहां जाकर वो अपनी वॉच से उसे पेड़ को टच करता है, जिससे एक सेंसर की आवाज आती है। और उसके साथ ही वहां पर जो बड़े बड़े दो पेड़ एक साथ लगे हुए थे वो अपने आप ही मूव होने लगते हैं। देखते ही देखते वहां पर एक रास्ता बन जाता है जो कि जमीन के अंदर से होता हुआ जा रहा था। अर्जुन, चिराग और उसके 4-5 बॉडीगार्ड उसे रास्ते के अंदर चले जाते हैं और बाकी के बॉडीगार्ड्स बाहर पहरा देने लगते हैं। जैसे जैसे अर्जुन और बाकी के लोग अंदर की तरफ जा रहे थे अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। एक जगह पर आकर अर्जुन रुक जाता है और उसके बाद वह वहां पर लगा हुआ एक बटन दबाता है, जिससे वहां पर एक और दरवाजा लगा हुआ था वह खुल जाता है। जैसे कि दरवाजा खुलता है अंदर की जो खुफिया जगह थी वह एकदम से दिखाई देने लगती है। वो जगह जमीन के अंदर बनी हुई थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। व्हाइट एंड ग्रे कलर का उसका इंटीरियर था जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार था। वहां पर बड़े बड़े सोफे रखे हुए थे, साथ में एक एलईडी लगी हुई थी जो कि काफी बड़ी थी। लगभग कैसा कह सकते हैं जैसे कि जमीन के अंदर ही एक मेंशन बनाया गया था जो कि किसी भी मामले में काम नहीं था। वहां पर पहले से ही काले कपड़े पहने हुए 10-15 बॉडीगार्ड मौजूद थे। जैसे ही अर्जुन को वहां आया हुआ वह देखते हैं, सब लोग अपना सर झुकाकर उसे वेलकम करते हैं। अर्जुन बस अपनी गर्दन हिलाकर उन्हें जवाब देता है और उसके बाद जाकर वह बड़े से काले कलर के सोफे पर जाकर बैठ जाता है। चिराग उसके बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। इस वक्त अर्जुन ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाए हुआ था।
अंदर के बॉडीगार्ड्स में से एक गार्डन अर्जुन के सामने चलकर आता है और अपना सर झुकाकर उसे सैल्यूट करते हुए कहता है, गुड आफ्टरनून सर। आपने जो कहा था वह काम हो गया है और इस वक्त वह टॉर्चर रूम में मौजूद है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। जिसने ये सब खबर दी थी यह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का असिस्टेंट था और उसने भी इस वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था। जब भी वह अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए कोई काम करते थे तब वो हमेशा ही अपनी पहचान को छुपा कर रखते थे। अर्जुन को अंडरवर्ल्ड मैनेक के नाम से जाना जाता था, जो कि अंडरवर्ल्ड किंग भी था। इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। अर्जुन एक सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून से इस तरह के बिजनेस में क्यों आया, इसकी स्टोरी आगे आपको जानने को मिलेगी। अर्जुन का असिस्टेंट जिसका नाम अल्पेश सिंह था। अल्पेश की बात सुनने के बाद अर्जुन अपने जगह पर से खड़ा होता है और उसे सेक्रेट रूम की तरफ जाने लगता है। अर्जुन के पीछे पीछे अल्पेश और चिराग भी जा रहे थे। जैसे जैसे वह लोग उसे रूम की तरफ पहुंच रहे थे वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे रूम में किसी को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा हो। अर्जुन डायरेक्ट उसे रूम के अंदर चला जाता है क्योंकि रूम का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वो रूम पूरी तरह से ग्रे कलर में बनाया हुआ था, उसकी दीवारों पर अलग अलग जगह पर जंजीरें लटकी हुई थी। एक दीवार पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के टूल्स लगे हुए थे, जिनका क्या उसे होता है वो आगे आपको पता चल जाएगा। वहां पर 2 से 3 बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, जिस पर बर्फ की सिल्लियां लगी हुई थी और उन पर 2 इंसानों को बांधकर लिटाया हुआ था और उन्हें भी जंजीरों से बंधा हुआ था। उनके शरीर पर कई प्रकार के घाव दिखाई दे रहे थे और उन घाव में से खून रिश्ता हुआ उस बर्फ के ऊपर गिर रहा था और बर्फ पिघलकर पानी बनकर जमीन पर जा रही थी, जिससे वहां पर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। अर्जुन कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता है और न ही उसके पीछे आ रहे अल्पेश और चिराग को इससे कोई दिक्कत थी। अर्जुन बिना किसी भाव के आराम से चलता हुआ जाकर वहां पर लगी हुई एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है। उसके सामने ही एक कांच की टेबल थी जिसके ऊपर ठंडे पानी का गिलास रखा हुआ था। वह आराम से उसे पानी के गिलास के ऊपर की लीड को हटाता है और पानी पीने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी को टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह एक मूवी चल रही है जिसे वह एंजॉय कर रहा हो। अर्जुन बहुत ही कैजुअल टोन में अल्पेश की तरफ देखा है और कहता है, क्या इन्होंने कुछ बताया? अल्पेश अर्जुन की बात सुनकर उन लोगों की तरफ देखता है जो कि बेहोशी की कगार में थे। उन्हें इतना भी होश नहीं था कि वह ये जान सके कि यहाँ पर कौन आया है और कौन नहीं। हाँ सर, से उन्होंने सब कुछ बता दिया है और हमें लोकेशन भी पता चल गई है। पहले तो ये लोग कुछ भी बताने से इनकार कर रहे थे, लेकिन जब हमने इसे शक्ति से पूछताछ की तो उन्होंने तोते की तरह सब कुछ बोल दिया। ये सब कहते वक्त अल्पेश को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था। यह ऐसा लग रहा था जैसे कि सामने पड़े हुए वह इंसान नहीं बल्कि कोई कचरा हो, जिसके जीने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वह मर जाए तो धरती पर से बोझ ही काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, कौन है यह लोग जिन्हें अर्जुन ने इस तरह से बंद कर रखा हुआ है? उन्होंने इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। क्या इस बार भी ट्रिशा बना पेगी ऐसा को बेवकूफ, या आयेशा लेगी उसके कुछ और मजे?
क्या इस लाइफ में चिराग को मिलेगी अपने सपनों की राजकुमारी, आप भी मारेगा वह बिल्कुल सिंगल? हाय, कौन है यह अल्पेश? नेक्स्ट एपिसोड के लिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूल और लाइक भी करना, लाइक बहुत कम हो रहे हैं।